हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरे आज के डे का फर्स्ट व्लॉग है और आपको मिलने वाला है 12 बजे तक मिल जाता है, आपको पता ही है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपसे। और आपने देख लिया होगा मैंने खाने के लिए क्या लिया है। मैं इसमें से हाफ ही खाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक है। और इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं 12 बजे की वीडियो बनाने के बाद ना जाने वाली हूँ सिटी के साथ कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे को मैंने प्लान बनाया था कि थोड़ा सा घूम आएंगे, क्योंकि घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ मैं गई थी अगले संडे से, नहीं संडे को नहीं, अगले संडे को नहीं, कब गई थी मैं घूमने स्वीटी के साथ, जब कपड़े वपड़े लेकर आई थी अगले संडे की। शुक्र है लाइट आ गई, अब मैं टॉर्च बंद कर सकती हूँ। मैंने ना फ़ोन की टॉर्च चला रखी थी गाइस, क्योंकि ना लाइट नहीं आ रही थी और आपको पता है जैसे कि इन्वर्टर ख़राब हो गया है और डला हुआ है बनने के लिए, तो इस वजह से मैंने लाइट जला रखी थी। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। इस वाले फ़ोन में ना वैसे टाइम दिखता नहीं है क्लियर, ये देखिए, नहीं दिखेगा भैया, नहीं दिखेगा, ये स्पेशल फ़ोन है। कहते हैं ना जितनी महंगी चीज़ उतनी ही ज़्यादा ठटकरम, वो चीज़ रियल है। तो हाँ, तो चलिए मैं बाद में बात कर, मतलब कि बाद में ये चीज़ दिखाऊंगी आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। पता है गाइस क्या हुआ, मतलब कि कल का जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ब्लॉग और अच्छी कमेंट्स भी आई। कमेंट्स हमेशा अच्छी आती है, नेगेटिव भी आती है। जो मतलब एक बात बताऊँ, जो लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं ना, उनका एक होता है कि पूरा वीडियो भी वॉच करना है, फिर उसमें एक टिप्पणी मारकर जाना है जो उनकी सोच बोल रही होती है। तो सोच का फ़र्क होता है और कुछ नहीं है। और कल मेरे पास क्या कहते हैं निशा का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि दी मेरे को ना, मतलब मेरे को और आपको कुछ कोई उल्टा सीधा बोला, प्लीज़ आओ मैसेज कमेंट्स में। तो मैं बता दूं कि मैंने वो मैसेज पढ़ लिए थे, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया कि दी को क्यों परेशान करना। तो वो मैंने कमेंट्स पढ़े फिर जाकर कि पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला कि कुछ लोग ना मतलब गिफ्ट के लिए ही अच्छी बातें करते, अच्छा बोलते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बोलती कि गिफ्ट के लिए ही मीठा बोलते हैं, पीछे ना गंद बोलते हैं, गालियां देते हैं, ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि और लोगों की मुझे नहीं पता, पर जो निशा है ना, मैं निशा की नहीं कह सकती, क्योंकि निशा जो गिफ्ट की बात है तो वो कभी मेरे से एक भी बार उन्होंने नहीं बोला कि दी मेरे को कुछ चाहिए। मैंने जब जे मतलब उनका नाम लिया था ना विनर के उस पर कि मतलब निशा और पूनम स्वामी विनर हैं, तो उनसे मैंने जब पूछा था तो उन्होंने मेरे को, मतलब कि पूछा नहीं था, मतलब कि वीडियो में बोल दिया था। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि दी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और जो कि मेरे पास है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अदरवाइज, उन्होंने ऐसा भी बोला। लेकिन ना है नहीं क्या बोलते हैं, मैंने अभी मतलब जब मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था, इससे पहले 5 बजे वाली वीडियो में मैंने बोला था कि आप मुझे बता दीजिएगा जो भी आपको चाहिए हो इनमें से, तो उनका अभी तक मैसेज नहीं आया था मेरे पास कोई भी कि अब मुझे दी ये चाहिए, मुझे दी वो चाहिए, मुझे दी ये चाहिए। आप कुछ भी दे दीजिए, आपको ठीक लगे जो दे सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, आप हो मेरे पास बहुत है, ऐसा कुछ बोला था। फिर मतलब जो इंसान इस तरीके की बातें बोल रहे हैं किसी के लिए कि वो हनिया मीठा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हमें रियल में भी प्यार करते हैं, कुछ लोग हमें रियल में भी हेट करते हैं। मैं प्यार वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हेट वालों की भी बात कर रही हूँ। तो हर तरीके का इंसान होता है दुनिया में, वो हर तरीके की सोच रखता है। तो ये जो माइंड है ना, तो प्लीज़ अपना क्लियर रखेंगे तो सामने का क्लियर दिखेगा। अगर अपने में ही खिचड़ी पकड़ी होती है ना, तो सामने वाले की में तो नहीं भी पकड़ी होगी तो वो हमें दिखता है कि हाँ भाई इसकी भी पकड़ी होगी, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ गंद है तो सामने सब गंदा दिखेगा, और यहाँ अच्छा है ना सब कुछ, तो सब लोग अच्छा लगेगा। कहते ना कि तुम अच्छे हो, मतलब कि कहते ना खुद अच्छे बनना पड़ता है दूसरे को अच्छा बनाने से पहले, तो पहले खुद अच्छे बनो, सामने वाले को वो अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। मेरे को सिस्टर बहुत सारी कमेंट करती हैं कि दी आप बहुत अच्छे हो, दी आप बहुत अच्छे हो, तो मैं उनको भी यही कहती हूँ, आप अच्छे हो इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। आपकी सोच अच्छी है, आपकी थिंक अच्छी है और आपका नेचर अच्छा है, तो इसीलिए तुमको सामने वाला इंसान अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं शायद सामने वाले मतलब जो सिस्टर मेरे को अच्छा बता रही है वो खुद अच्छी हो। और जो नेगेटिव किसी को बोलते हैं, तो नेगेटिव को मैंने कौन सी तुम्हारा कुछ काट के धर दिया है तो फिर आप लोगों को मैं गंदी लग रही हूँ या बेकार लग रही हूँ या ओवर एक्टिंग लग रही हूँ। और ओवर एक्टिंग की क्या है यार, जिसका जो नेचर होता है ना वो उसी तरीके। ओवर एक्टिंग एक ऐसी चीज है गाइज कि तुम कितने दिन कर लोगे चैनल पे। ये चैनल है हमारा, हमारा बस चले तो सबसे ज़्यादा हिट पे हम ही चले, हर कोई चाहता है। तो एक बात बताऊं, अगर ओवर एक्टिंग इंसान के अंदर होगी ना, वो 4 दिन दिखेगी, 6 दिन दिखेगी, महीना भर दिखेगी, 2 मंथ दिखेगी, 3 मंथ दिखेगी,
कितने मंदे दिखेगी, ईयर्स दिख जाएगी चलिए। तो मेरे को तो 4 साल हो गए इस यूट्यूब पे काम करते करते, तो अभी तक मेरी ओवर एक्टिंग निकल नहीं पाई है साइड में। कभी ना कभी तो सामने दिखती ना मेरी असलियत, जो मेरे अंदर है मैं वो नेचुरल दिखा रही हूँ अपने अंदर का। तो लोगों को लगता है कि हम मतलब ऐसे, और मतलब घर में हमारे सब बहुत एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, तो लोगों को इस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सास ऐसी हैं, ससुर ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको ये 5 बजे वाली वीडियो में आया था तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ। तो थिंक का फ़र्क होता है और कुछ नहीं है। निशा ने मुझसे कभी नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उन्होंने ये बोला जो दी आप अपनी खुशी से भेज दोगे मैं वो ले लूँगी, और नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा। उन्होंने ये भी बोला मेरे को साथ में। तो किसी के लिए ना गलत मत बोलो, मतलब कोई इंसान हमें सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, हमारे को कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उसमें जाकर वो चीज़ दिखा रहा है कि दी को गलत मत बोलो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी चमची है या वो मेरे को है नहीं, या वो कुछ मुझसे गिफ्ट पाने के लिए कर रही है। ठीक है, सबके पास अपना अपना होता है, सब अच्छा कमा रहे, खा रहे और मस्त जीवन जी रहे हैं। तो किसी के लिए गलत मत बोलो तो अच्छा होगा गाइज। अच्छा नहीं लगता यार कोई किसी के लिए बोलता है। और अभी बज चुके हैं 11, तो मैं सोचूं जल्दी से मेरी वीडियो ये वाली कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं आपको ये वीडियो देकर जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाऊं। मतलब नहा तो मैं ली हूँ लेकिन रेडी हो जाऊँ आपके लिए। तो रेडी होकर फिर मैं आपसे सुबह, मतलब कि सुबह नहीं, 5 बजे वाली वीडियो डालूंगी कि नहीं डालूंगी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मेरा वेट कीजिएगा, 5:30 बजे तक कीजिएगा। 5:30 बजे से ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि फिर उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगी। तो सुबह मम्मी ने चावल के पराठे बनाए, इतने टेस्टी थे गाइज, इतने टेस्टी थे। चावल के पराठे भी बनाए थे और वो भी बनाया था, क्या कहते हैं, आलू के पराठे। हाँ, तो ये दोनों बनाए थे। मतलब ऐसा था रात को ना मम्मी ने पुलाव बनाया था मटर पनीर डालकर और आलू डालकर थोड़े से उसमें मिक्स कर चावल बनाए थे, वो बहुत टेस्टी बने थे। तो वो मैंने बोला मम्मी है नहीं, क्या बोलते हैं, इतने सारे चावल बच गए हैं, किसी ने खाए किसी ने नहीं खाए, तो क्या कराया मम्मी ने कि चावल के पराठे बना। तो मैंने कहा अच्छी बात है। आलू के पराठे तो बच्चों के लिए बने थे और मतलब सबके लिए बने थे मिलजुल कर, पर मैंने आलू का पराठा थोड़ा सा टुकड़ा खाया था क्योंकि अक्षु के आगे का बच गया था। फिर मैंने चावल का पराठा एक खाया तो बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। हैवी नाश्ता करो, हैवी हो जाओ। कहते हैं ना किसी किसी को क्या कहते हैं, खाना भी नहीं लगता, घी दूध भी नहीं लगता, और किसी किसी को पानी भी लग जाता है। तो बस मेरा यही है जब से मेरी शादी होकर आई है इस घर में। और सबसे ज़्यादा मैटर रखता है प्यार सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। आपकी फैमिली में आप कौन कैसा है, कौन आपको कितना समझता है, कौन आपको क्या ऐसा प्यार करता है, वो मैटर रखता है। उसके बाद तो फिर सब बिंदास लाइफ। और मेरी फैमिली में साईं बाबा जी की कृपा से सब सही है और सही रहें, स्वस्थ रहें, यही दुआ है। और मैं एक और बात बताऊँ आपको गाइज, कल नहीं परसों, कल सुबह वाली वीडियो में एक ने कमेंट किया था, दी आपको इतनी ज़्यादा गंदी वाली खांसी हो रही है तो आप है नहीं, क्या बोलते हैं, ये मिट्टी खाना क्यों नहीं बंद कर देते। सिस्टर मुझे खांसी बिल्कुल भी नहीं है और अभी भी नहीं है मेरे को खांसी। तो मेरे को खांसी होती नहीं है गाइज, मैं बता दूँ आपको, खांसी नहीं हुआ है मेरे को। लेकिन ना पता क्या होता है, जैसे मैं ज़्यादा बोलती रहती हूँ लगातार, तो मेरा गला सूख जाता है यहाँ से, तो मुझे ना पानी की नीड होती है, फिर मैं पानी पी लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को खांसी उठने लग जाती है। ऐसा होता है। अभी मैं इतनी देर से आपसे बातें करूँ, मेरे को इतनी सी भी खांसी नहीं आ रही और मेरे को बिल्कुल खांसी नहीं है, पर एकदम से उठती है तो वो उठती जाती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वही मेरे साथ हो रहा है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ट्रीटमेंट करा लेती, बट ट्रीटमेंट जैसा कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं कराऊं। और एक चीज़ की कमेंट और थी, हाँ, कल की नाइट वाली वीडियो में कमेंट आया था अक्षु, दक्ष और मम्मी के लिए कि दी बच्चों के नीचे और मम्मी के नीचे कुछ बिछा दिया करो। मम्मी के नीचे था, बच्चों के लिए था, हाँ, कि बच्चों के नीचे कुछ बिछा दिया करो और बच्चों को ये खटिया चुभती होगी। हमारे यहाँ खटिया, मतलब मैंने यहाँ देखा जलाली में, ठीक है गाइस, मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस जलाली में आकर देखा है कि यहाँ पर ना खटिया थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। हो सकेगा तो मैं वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ की खटिया ना थोड़ी अलग तरीके की होती है गाइस। अलग तरीके की कैसे होती है मैं बताऊँ। यहाँ की खटिया ना वैसी नहीं होती जो अदवान वाली होती है ना, जो नारियल की उसकी बनती है, वो वाली खटिया नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर पन्नी की होती है, जो पिन्नियाँ होती है ना, जो पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन को ना ऐसे घुमा कर जाने कैसे रस्सियाँ बनाते हैं, फिर उसकी रस्सियाँ रेडी करते हैं। तो देखिए मेरे ना सर में ना थोड़े बहुत बाल सफ़ेद है ना, तो उससे खुजली मचती है यार। आप लोग कमेंट मत किया करो कि जुए नहीं है मेरे, ठीक है। और तो उसकी खटिया बनी हुई है, तो ये चुभती बुभती नहीं है। पहले हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा वही वाली खटिया होती है, या तो वो प्लास्टिक वाली होती है, जो प्लास्टिक के अदवान होती है, चौड़ी वाली पट्टी वाली, वो होती है,
हमारे आगरा में, और या फिर वैसी होती है जो नारियल के उससे बनती है, जो घास सी होती है, बहुत तेज चुभती है अगर उस पर लेट जाओ तो हमारे यहाँ वो नहीं होती, यहाँ पर पिन्नियाँ वाली होती है, तो वो चुभती नहीं। और पहली बार गर्मी इतनी पड़ रही है कि बच्चे अगर एसी में सोते तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता है बीच में अक्षु बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो उसको मतलब एसी में मम्मी ने बिल्कुल सुलाना बंद कर दिया। और दक्ष तो ना के बराबर, कभी सोता है कभी नहीं सोता, उसकी चॉइस रहती है। तो दक्ष ज़्यादातर मम्मी के पास ही सोता है इस वजह से। और अक्षु को मम्मी ने खुद मना करा है एसी में सुलाने की, क्योंकि वो एसी में सोती है तो वो बीमार पड़ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी भी उसकी नोज़ी बह रही है, ये समझ लीजिए, क्योंकि उसको सर्दी और थोड़े थोड़ा ना उसका गला भी बैठता है, खांसी भी हो रही है। तो मैंने उसको मतलब कल नाइट में ही दवा दी थी। तो इस वजह से हनिया मतलब बाहर सोते हैं, बरामदे में सोते हैं या फिर उस वाले में सोते हैं, पर उसका भी फ़ैन ख़राब हो गया तो अभी बरामदे में सो रहे हैं सब लोग, मम्मी और दक्ष और अक्षु और पापा ऊपर वाले रूम में सोते हैं, ठीक है। तो ये लोग सोते हैं। और अगर मैं नीचे गद्दा बिछाऊंगी ना, एक तो अक्षु सुसु बहुत करती है, दिन में 2-3 बारी सुसु करती है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं मेरे पास सो रही होती है तो मैं उसको उठा के सुसु कराती हूँ, उठा के सुसु कराती हूँ। पर मम्मी एक बारी सोती है ना तो मम्मी की नींद नहीं खुलती है, ये चीज़ रियल है। और आपने देखा भी होगा, मैंने जैसे व्लॉग में शेयर किया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नाइट में जितनी बार भी मतलब सुसु के लिए जाऊँगी उतनी बार बच्चों को देख कर आऊँगी, उतनी बार ढक कर आऊँगी, उतनी बार उनको करवट दिलाऊँगी, क्योंकि ऐसे हम स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो वो चीज़ ठीक नहीं होती, ठीक है। बच्चा डर जाता है, हम भी डर जाते हैं, तो सभी डर जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बच्चों को ना करवट दिला के लाती हूँ। अक्षु को भी करवट दिलाती हूँ, दक्ष को भी करवट दिलाती हूँ। कभी कभी बच्चे ऐसे हाथ मोड़ कर सो रहे होते हैं तो उनके हाथ सीधे करके आती हूँ, और गर्दन ऐसे मोड़ के सो रहे होते हैं तो गर्दन सीधी करती हूँ। तो मैं सब चीज़ का ध्यान रखती हूँ, भले ही मैं अंदर सो रही होती हूँ, बच्चे बाहर सो रहे होते हैं, पर मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और एक बात बताऊँ, मम्मी है उनके साथ तो मैं नहीं टेंशन फ्री हूँ, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी कि मम्मी मतलब कहीं घूमने के लिए गई हैं और मैं बच्चों को बाहर सुला दूँ और मैं और स्वीटी अंदर सोऊं, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अब मुझसे ज़्यादा तो बड़ी मम्मी है ना, तो मम्मी तो बहुत अच्छे से देख लेंगी। मम्मी एक बारी मतलब सोती है ना तो फिर वो जल्दी नहीं उठ पाती हैं, ये बात रियल है, लेकिन ऐसा नहीं है वो ध्यान नहीं रखती, वो मुझसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और ये जो 2 बच्चे बड़े पाल पोस कर इतने बड़े हो गए हैं ना, खासकर दक्ष इतने बड़े हो गए ना, तो वो मम्मी के ऊपर ही हुए हैं। मम्मी ने ही दक्ष का ध्यान रखा था और शुरू से मम्मी के ही गोद में पला बढ़ाया। मैंने दक्ष का कभी सुसु पोटी आज तक के रिकॉर्ड कभी नहीं किया लाइफ में, इतनी बड़ा हो गया मैंने दक्ष कभी सुसु पोटी नहीं किया उसका मैंने, पर मम्मी ने सब कुछ किया है। लेकिन अक्षु का तो किया है, क्यों झूठ बोलूं, किया है उसका, क्योंकि क्यों हनिया मतलब कि जब दक्ष का एडमिशन हुआ था तभी मम्मी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, मम्मी ने और दक्ष ने दोनों ने साथ में ही ये समझ लीजिए एडमिशन लिया था। और किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आपकी सास सफाई करती हैं स्कूल की, तो सिस्टर वो सफाई नहीं करती हैं, वो बच्चों को संभालती हैं। जैसे बच्चे कोई क्लास से बाहर ना चला जाए या किसी का लंच आया है बाहर गेट पे तो वो लंच ला कर देती हैं, वो सफाई नहीं करती हैं। और सफाई भी कोई करेगा ना तो वो गलत चीज़ नहीं होती। और इसमें छुपाना क्या, मेरी आदत नहीं है कि मैं उनको टीचर बता देती। अगर मैं, आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में बहुत सारा पूछा था कि आपकी मम्मी क्या करती हैं क्या करती हैं, तो मैं बोल देती कि वो टीचर है, तो मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। अगर वो सफाई भी कर रही होती तो वो भी मैं आपको रियल बताती कि मम्मी सफाई करती है वहाँ पे, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, उससे पैसा मिलता है, तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये मम्मी वहाँ पर मतलब बच्चों का ध्यान रखती हैं कि कोई बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हो जाए, गेट से बाहर नहीं हो जाए, वो चीज़ देखती हैं। और कोई भी लंच वंच आया है तो जो चौकीदार होते हैं ना गेट पे बैठते वो ले लेते हैं, फिर उनसे लेकर मम्मी क्लास में पहुंचाने जाती है कि इस बच्चे का लंच आया उस वाली क्लास में देकर आ जाओ। तो मम्मी का ये काम है, ठीक है। तो वो सफाई नहीं करती। और आपको सिस्टर जवाब मिल गया होगा कि नीचे में क्यों नहीं बिछाती, क्योंकि गर्मी है इसलिए, अक्षु सुसु करती है इसलिए। मेरे पास होती थी तो मैं 6 बार उसको उठा कर करा के लेकर आती थी, पर वहाँ पर सोती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार ही कराती हूँ। तो नाइट में ये चीज़ होती है। और ओढ़ना तो ऊपर से ओढ़ लेते हैं, लेकिन नीचे बिछा दो ना तो वो सुसु में हो जाता है। और दूसरी बात कि बच्चों को आदत नहीं है, मैंने आदत डाली नहीं है। और हमारे घर में कोई भी नहीं, खटिया पे कोई भी सोता है तो वो बिछाता नहीं। हाँ सर्दी होती है तो वो सर्दी की बात अलग होती है, क्योंकि नीचे से हवा लगती है, तो फिर तो बिछाना ही बिछाना है, ये चीज़ होती है। ऐसा होता है। तो मैं खाते खाते बात कर लेती हूँ। पहले मैं इसको आधा तोड़ लेती हूँ बराबर का, और इसमें से हाफ पीस खा लेती हूँ, मैं हाफ पार्ट खा लेती हूँ। ये देखिए इतना है, इसमें से ये वाला पार्ट खा लेती हूँ और ये वाला मैं नेक्स्ट में खा लूँगी।
तो ऐसा होता है गाइस, मतलब बहुत लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें, और हाँ बहुत सारी कमेंट आती हैं कि दी आप कहाँ से हो, दी आप कहाँ से हो। मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ सिस्टर, मैंने कितनी बार बताया है मैं अलीगढ़ से हूँ, ठीक है। अलीगढ़ जलाली से हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जगह बटी हुई होती है अलीगढ़ में भी कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है। और बहुत सारी कमेंट आती थी आप आगरा से हो। आगरा से मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत सारी सिस्टर्स देखती हैं। उस दिन मैंने बोला था ना कि आप लोग कहाँ से हो, मेरे को कमेंट में बताओ, तो आप लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट किए थे मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। उसमें आगरा वाले भी बहुत कमेंट थे कि मैं आगरा से हूँ, तो अच्छा लगा जानकर कि आगरा से भी मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, मेरी जैसी सिस्टर जो कि आगरा से हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और खाते खाते बात कर लेते हैं। तो जो सिस्टर आगरा से ना, वो मेरे को पूछते हैं आके कि दी आप आगरा से हो, तो आगरा में कहाँ से हो। तो मैं उनको बता देती हूँ कि सिस्टर मैं आगरा में, मेरे 2 घर हैं। एक सैद का मंडी है जिसको कहते हैं हरी पर्वत थाना, वहाँ पे है मेरा घर। देखा भी होगा, मैंने ब्लॉग में दिखाया है। जैसे मेरा घर स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक थाना बना, पुलिस स्टेशन, उसका लिख रहा है नाम हरी पर्वत थाना। वहाँ से हूँ मैं। उसको मंडी शहद का भी बोलते हैं, शहद का मंडी भी बोलते हैं, और हरी पर्वत थाना भी बोलते हैं, तो मैं वहाँ से हूँ। दूसरा घर मेरा लॉर्ड्स कॉलोनी, जिसको लॉर्ड्स कॉलोनी भी बोलते हैं, वकील कॉलोनी भी बोलते हैं, और बाज वाली कोठी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाज बना हुआ है बहुत बड़ा, उसके अंदर सांप लटक रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो वहाँ पर वो कोठी बनी है, तो उसको बाज वाली कोठी भी बोलते हैं। लॉयर्स कॉलोनी भी बोलते हैं और वकील कॉलोनी भी बोलते हैं। वकील कॉलोनी और लॉयर्स कॉलोनी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर वकील लोग बहुत रहते हैं और लॉयर बहुत रहते हैं ना, तो इस वजह से वहाँ का नाम ही यही है। तो मैं वहाँ रहती हूँ, आगरा से। अलीगढ़ का तो मैंने बता रखा है, अलीगढ़ जलाली से रहती हूँ मैं, जलाली में रहती हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले शेयर कर रखी है। और जो भी मेरे मतलब कि उस पर आता है, किस पे भूल गई मैं, हाँ, जो मेरे से पार्सल लेता है उनके पास तो मेरा एड्रेस पहुंच ही जाता है, क्योंकि पार्सल पे जाता ही है एड्रेस। मैंने एक मतलब कल पार्सल पैक किए थे, तो मैंने उसमें वीडियो लिया था थोड़ा सा, तो मैं इसमें हो सका तो ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा आता है ना कि दी आप शेयर किया करो कि मतलब पार्सल वार्सल नहीं दिखाते। तो सिस्टर मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन जो भी कस्टमर मुझसे पार्सल लेते हैं उन्हें मैं पर्सनली फ़ोटो भेज देती हूँ कि निया सिस्टर ये आपका पार्सल है, आप इसका देख लीजिए, आपने जो जो ऑर्डर किया था वो चीज़ मैंने भेज दिया। तो ये चीज़ होता है। तो हो सका तो मैं इस वीडियो में ज्वाइंट कर। तो सिस्टर आप लोग बोलते हो कि मतलब अंशु दी वीडियो कभी कभी डाल दिया करो, तो इसलिए ये इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करके डाल दे रही हूँ। आप देख लीजिए कि मैं ऐड करके इसीलिए डाल रही हूँ आपके लिए, कि आप देख सको किस तरह से पार्सल निकलते हैं। और यहाँ पर अपना स्टॉक वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा स्टॉक है। रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज्यादा स्टॉक निकलता है, पर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। तो आप लोग ये कहते हो कि अंशु दी आप ना पार्सल आजकल निकाल नहीं रहे हो, या फिर आपने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। ऑर्डर लेने में बंद नहीं करे हैं, बस मैं वीडियोस नहीं डालती। आजकल ऑर्डर सबके निकलते हैं, अगर दिन में 25 से 30 ऑर्डर ना लगे तो कुछ नहीं लगा, ये समझ लीजिए। तो देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो मैंने सूट भी देखिए वही पहन रखा है अभी भी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ये पुरानी ओल्ड वीडियो है, तो इस वजह से, ठीक है सिस्टर। तो आप देख सकते हैं ये जैसे 5 kg का है, ये 1 kg का, ये 1 kg का है शायद, हाँ 1 kg का है, और ये 5 kg का है, ये भी 5 kg का नहीं का ही है, पूर्णिमा का है, और ये 2 kg की ब्लैक रोस्टेड ड्राई रोस्टेड है। इनका तो सबसे ज्यादा ऑर्डर निकलता है रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का, तो आप भी इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। और शुरुआत में मेरा नंबर होता है, कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। बाय बाय, आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको भी खा लेती हूँ।
11:10 हो गए गाइस। कुछ बनाने लग गई मम्मी, ऐसी हैं। कुछ सिस्टर की मैं कमेंट्स का रिप्लाई मैसेज में दे देती हूँ, कुछ सिस्टर का मैं कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो में दे देती हूँ। ऐसा नहीं आपकी कोई भी कमेंट छूट जाती है, सबके रिप्लाई दे देती हूँ मैं। और एक सिस्टर ने मेरे को कमेंट किया था, आपके दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपकी सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम और समझते भी हम। बताऊँ गाइज ये क्यों होता है? जब हमारे घर में सब लोग एक से होते हैं ना तो असर पड़ता है। अब ये होता है ना कि हस्बैंड बदतमीज़ी करे और गालियाँ गलौज करे और रिस्पेक्ट ना करे, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ हो जाती है कि बच्चा भी वही चीज़ करेगा अपनी माँ के साथ नहीं, अदरवाइज सबके साथ, ठीक है। और अगर बच्चा देखेगा कि घर में सभी प्यार करते हैं मम्मी को, अम्मा इतना प्यार करती हैं, पापा इतना प्यार करते हैं, दादा इतना प्यार करते हैं और सब सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं, तो बच्चों के अंदर हूबहू वही नेचर आता है। क्योंकि जो देखेगा बच्चा वही तो सीखेगा बच्चा। एक होता है ना, बहुत से बच्चों को गालियाँ दिलवाते हैं छोटेपन से कि छोटा बच्चा गाली दे के दिखाता, गाली देकर तो वो गालियाँ देते तो वो तो जुबान में बड़ी प्यारी लगती है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा ना बड़े होकर गालियाँ देता है ना तो कितना कलेजा सा फटता है कि हाँ ये गालियाँ दे रहा है। तो वो चीज़ फ़र्क होती है। और बच्चों को जितना मिठास वाली बोलियाँ सिखाओगे तो वो उतना अच्छा रहेगा। तीखा भी सिखाओ लेकिन समय रहते, एकदम से नहीं। तो बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ। ओके बाय।